तो मेंडल की तो भैया पूरी उम्र ही खत्म हो जाती और वो प्रयोग ही नहीं कर पाते पूरे। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंडल के सफलता के कारण क्या थे, या फिर मेंडल के सिद्धांत के किन कारणों से सफल रहा, ये चीज देखेंगे। और दूसरा एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में आखिरकार मटर के ही पौधे का चुनाव क्यों किया। दुनिया में इतने सारे पौधे हैं, किसी का भी चुनाव कर सकते थे, लेकिन मेंडल ने अपने प्रयोगों में केवल मटर के ही पौधे का चुनाव किया। उस चुनाव के क्या कारण थे, ये चीज देखेंगे। तो चलिए जानते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं हम लोग अपनी। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मेंडल नाम के एक वैज्ञानिक थे। आप लोगों ने पढ़ रखा है वैसे, फिर भी हम थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं कि मेंडल नाम के एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिन्होंने 1865 ईस्वी में, मेंडल नाम के वैज्ञानिक थे और 1865 ईस्वी में आनुवांशिकता से संबंधित आनुवांशिकता के सिद्धांत दिए थे। आनुवांशिकता के सिद्धांत या फिर आप नियम बोल सकते हैं, ठीक है, ये चीज। तो मेंडल ने 1865 ईस्वी में आनुवांशिकता के सिद्धांत दिए थे। वो किन कारणों से सफल रहे, वो चीज जानिए। तो इनमें देखो, जो सबसे पहला कारण है मेंडल के सफलता का, सबसे पहला कारण यह है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों को कई पीढ़ियों तक जारी रखा। कई पीढ़ियों तक जारी रखा, पहला कारण, ठीक है, समझ में आ गया। मेंडल ने देखो, जो मटर के पौधा था उस पर जो प्रयोग किए थे, उस पर एक बार प्रयोग नहीं किया था, उसकी कई पीढ़ियों पर इन्होंने लगातार प्रयोग किए थे, जिसके कारण मेंडल के आनुवांशिकता के सिद्धांत सफल रहे। और भी कई कारण हैं, दूसरा देख लेते हैं और किन कारणों से सफल रहा। दूसरा ये कारण है कि मेंडल ने एक समय में केवल एक ही आनुवांशिक लक्षण का अध्ययन किया। तो ये चीज है, तो इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं, मेंडल ने एक समय में केवल एक ही आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया। लक्षणों का अध्ययन किया, ये भी समझ में आ गया। मतलब देखो, मेंडल ने 7 लक्षण, विपर्यासी लक्षण देखे थे मटर के पौधे में। लंबापन, बौनापन, है ना, आपको याद होगा, और मटर का रंग, बीज का रंग, फली का आकार और रंग, ये सब चीजें। तो इन्होंने क्या किया था ना कि हर बार एक समय में केवल एक ही लक्षण पर इन्होंने कार्य किया, वो भी इनकी सफलता का कारण बना। उसके बाद है आपका तीसरा जो कारण है, वो ये है कि मेंडल ने उन पौधों का चुनाव किया था जो आनुवांशिक रूप से शुद्ध थे। उसको भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग में उन पौधों का उपयोग किया था, उन पौधों का उपयोग किया था जो आनुवांशिक रूप से शुद्ध थे। आनुवांशिक रूप से शुद्ध थे, ठीक है, एक ये कारण हो गया। ये भी इनकी सफलता का कारण बना। इन्होंने उन पौधों को केवल चुना था जो आनुवांशिक रूप से शुद्ध थे, है ना, अशुद्ध पौधों का चुनाव नहीं किया था, ठीक है। अब उसके बाद चौथा नंबर देख लेते हैं, क्या कारण थे। मेंडल ने ना देखो, जब प्रयोग कर रहे थे तो इन्होंने शुद्ध पौधों की जो
आनुवांशिक रूप से शुद्ध पौधे थे, उनकी अलग क्यारियां बना के रखी थी, ठीक है, जिससे ना कि पौधे मिक्स ना हो आपस में। तो ये भी एक कारण बना, तो हम इसको भी यहाँ पर लिख देते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग में उपयोग होने वाले आनुवांशिक रूप से शुद्ध पौधों की अलग क्यारियां बनाई, है कि नहीं, अलग क्यारियां बनाई। अब भाई अलग क्यारी बना लोगे तो क्या फायदा होगा, उसका यही फायदा होगा ना कि पौधे आपस में मिक्स नहीं होंगे। अगर आप देखो अभी बोने के लिए घर पर आप खेत में जा रहे हो और गेहूं, धान, बाजरा, उर्द सब एक हाथ से मार दो और खेत में बो दो, तो उससे क्या होगा, सब पौधे मिक्स हो जाएंगे आपस में, है कि नहीं। तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। या फिर आप ऐसे नहीं समझ रहे हो तो ये धान की 3-4 तरह की किस्म है, आपने सभी को एक साथ बो दिया तो आप उसमें अंतर नहीं कर पाओगे। कई बार पौधे एक जैसे होते हैं बिल्कुल, है ना, तो आप अंतर नहीं कर पाओगे कि कौन सा पौधा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध, तो आप अपने प्रयोग में सफल नहीं हो सकते। लेकिन मेंडल ने क्या किया, मेंडल को ये चीज पता था, इसीलिए इन्होंने क्या किया कि जो पौधे आनुवांशिक रूप से शुद्ध थे उन पौधों की अलग अलग क्यारियां बना के रखी, ठीक है। अब उसके बाद और भी कई कारण थे, अगला देख लेते हैं। देखो एक कारण ये था कि जब मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे, जैसे हम लोग कोई काम करते हैं ना तो उसको याद रखते हैं, हाँ कि कोई काम पहली बार जैसे करते हैं तो याद रखते हैं ना कि हाँ यार ये काम ऐसे होता है, या तो हम उसको लिख भी लेते हैं। उसी तरीके से मेंडल ने जो प्रयोग किया उनको वो लिख रहे थे, उनका रिकॉर्ड तैयार किया और उन पर बाद में विश्लेषण किया सावधानी पूर्वक, तो ये भी उनकी एक सफलता का कारण बना। तो हम इसे भी यहाँ पर लिख देते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोगों से प्राप्त जानकारी का रिकॉर्ड तैयार किया, ठीक है, रिकॉर्ड तैयार किया तथा उसका सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया, है कि नहीं भाई। आप अगर ना लिखते तो भूल जाते, इतने सारे प्रयोग किए उन्होंने, कई बार प्रयोग किए, 8 साल तक एनसीईआरटी में लिखा है कि उन्होंने लगातार 7 वर्षों तक प्रयोग किए, लंबा समय होता, इतने दिन तक अगर लिख के ना रखते तो भैया भूल जाते, है तो इंसान ही ना। तो उन्होंने क्या किया कि उनपे जब वो प्रयोग करते थे तो प्रयोग में जो भी रिजल्ट आते थे उन रिजल्ट का वो लिख कर रखते थे, रिकॉर्ड तैयार करते थे और फिर उनका बाद में विश्लेषण करते थे, जानते थे, उसको जांचते परखते थे कि हाँ ये कितना सही है कितना गलत है, ये चीज, ठीक है। अब उसके बाद और भी कारण थे, चलो हम और पढ़ लेते हैं, और कौन से कारण थे। नंबर 6वां पढ़ लेते हैं। देखो उन्होंने स्वपरागण को रोकने के लिए एक टेक्निक अपनाई थी जिसको विपुंसन कहते हैं। मेंडल ने स्वपरागण को रोकने के लिए, यहाँ पर लिख देते हैं पूरा, मेंडल ने स्वपरागण आप सभी लोग जानते हो ना कि जब एक ही पुष्प का, एक ही जो पौधा होता है, एक ही पौधे के पुष्प से परागकण निकल करके उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर जाते हैं तो इसको स्वपरागण बोलते हैं।
तो मेंडल ने स्वपरागण को रोकने के लिए क्या किया था? स्वपरागण को रोकने के लिए इन्होंने बहुत बढ़िया तरकीब जुटाई थी, और वो थी रोकने के लिए विपुंसन की प्रक्रिया अपनाई थी। विपुंसन की प्रक्रिया या फिर विधि आप लिख सकते हो, विधि भी लिख सकते हो ये। ठीक है, तो ये इतने सारे कारण थे, एक दो और है इंपॉर्टेंट भी है, हम आपको बताते चलते हैं। नंबर 7वां क्या कारण था? मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चुनाव किया। ये भी इनकी सफलता का कारण बना। शायद अगर ये मटर की जगह कोई और पुष्प का चुनाव कर लेते ना तो सफल ना हो पाते, लेकिन इन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया। अब क्यों किया ये चीज अभी हम लोग पढ़ेंगे, बस अभी हमें इतना जानना है कि हाँ मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे का चुनाव किया था। ठीक है, जिसके जो एक कारण बना इनकी सफलता का। अगर मेंडल की जगह अगर ये मटर की जगह, अच्छा थोड़ा सा बता देते आपको, अगर मटर की जगह ये बरगद का ले लेते फिर, या फिर बांस का ले लेते, छोड़ो बांस का, तो आप सभी ने देखा होगा कि बांस में पुष्प ना उसके जीवन में केवल 1 से 2 बार लगते हैं, वो भी 40-50 साल में एक बार। तो मेंडल की तो भैया पूरी उम्र ही खत्म हो जाती है और वो प्रयोग ही नहीं कर पाते पूरे अपने जीवन में, एक ही बार वो प्रयोग कर पाते। यहाँ तो कई पीढ़ियों तक इन्होंने प्रयोग जारी रखा। अगर बांस का लेते तो कभी मेंडल सफल ना हो पाते, लेकिन मेंडल ने क्या किया? दिमाग लगाया और मटर के पौधे का चुनाव किया, क्योंकि मेंडल को पता था कि मटर भैया 1 वर्षीय पौधा है, इसमें हम कम समय में ज्यादा पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। समझ आया? तो ये भी इनकी एक सफलता का कारण बना। अगला और लास्ट कारण है जो कि है आनुवांशिक लक्षणों का चयन। आनुवांशिक लक्षणों का चयन। आनुवांशिक लक्षणों का चयन। अब मेंडल ने जो 7 आनुवांशिक लक्षणों का चयन किया था वो सभी सौभाग्यवश प्रभावी और अप्रभावी थे। ये किस्मत है, सौभाग्य है मेंडल का कि मेंडल ने जो 7 लक्षण लिए थे, जैसे आपने सुना होगा कि मेंडल ने अपने प्रयोग में लंबेपन और बौनेपन का उदाहरण लिया था, प्रयोग किए थे। ठीक है, फली की रंग पर अध्ययन किया था, मटर गोल है कि झुर्रीदार है उस पर प्रयोग किए थे। जो 7 लक्षण लिए थे, 7 लक्षण अपने प्रयोग में ऐड किए थे, जिन पर इन्होंने प्रयोग किया था वो सभी लक्षण प्रभावी और अप्रभावी थे, सौभाग्यवश। तो 7 आनुवांशिक लक्षणों का चयन किया जो सौभाग्यवश प्रभावी तथा अप्रभावी थे, अप्रभावी लक्षण थे। ये थे इनके सफलता के प्रमुख कारण। ये सबसे प्रमुख कारण है। आपको भी समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से रिवीजन करते हैं कि आखिरकार मेंडल के आनुवांशिकता के नियम के सफलता के क्या कारण थे। तो सबसे पहला कारण, मेंडल ने लिख देते हैं, इतना अच्छा नहीं लगता ना किसी के प्रति इस तरीके से लिखना, है कि नहीं। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों को कई पीढ़ियों तक जारी रखा, 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3-4 पीढ़ियों तक, मतलब उन्होंने 1-2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया, 3-4 पीढ़ियों तक का अध्ययन किया। और जब देखा कि रिजल्ट सेम आ रहे हैं, वही रिजल्ट बार-बार आ रहे हैं, वही परिणाम निकल के बार-बार आ रहे हैं, तो इन्होंने अपने प्रयोग को वहीं पर रोक दिया। उसके बाद मेंडल ने एक समय में केवल एक ही आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया। मेंडल जो थे, आप सभी को पता है, मेंडल ने एक समय में केवल एक ही आनुवांशिक लक्षण का अध्ययन किया। अभी हमने यहाँ पर बताया ना आपको कि मेंडल ने 7 आनुवांशिक लक्षण लिए थे, ठीक है, जो एक दूसरे के युग्म विकल्पी थे। अब
उन्होंने हर बार अपने प्रयोग में एक ही को लिया, सातों को मिक्स करके एक साथ उन्होंने प्रयोग नहीं किए। एक बार उन्होंने लंबे पौधे पर प्रयोग किया, एक बार उन्होंने गोल मटर पर प्रयोग किया, ऐसे करके उन्होंने बारी बारी करके सभी आनुवंशिक लक्षणों पर अलग अलग प्रयोग किए। ये भी सफलता कारण बनी। अब उसके बाद है मेंडल ने अपने प्रयोग में उन पौधों का उपयोग किया था जो आनुवंशिक रूप से शुद्ध थे, आनुवंशिक रूप से शुद्ध थे। अच्छा, ये चीज उनको पता कैसे चला? उन्होंने बाद में प्रयोग करके इनको स्पष्ट किया था। ठीक है, तो जो आनुवंशिक रूप से शुद्ध थे उन्हीं पौधों का चयन किया था, बाकी पौधों का चयन नहीं किया। ये भी एक सफलता का कारण बना। उसके बाद मेंडल अपने प्रयोगों से प्राप्त जानकारी का रिकॉर्ड तैयार किया तथा उसका सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया। वो जो प्रयोग करते थे उसको लिखते थे और उसका विश्लेषण करते थे, है कि नहीं? ये एक कारण बना। मैं यहाँ पे एक मिस कर रहा हूँ। हाँ, ये क्यारियां बनाई। मेंडल ने अपने प्रयोगों में उपयोग होने वाले आनुवंशिक रूप से शुद्ध पौधों की अलग क्यारियां बनाई। जो आनुवंशिक रूप से शुद्ध थे उनको अलग क्यारियां बनाई। एक ही में रहेंगे तो मिक्स हो जाएंगे ना भैया, प्रयोग कहाँ से होगा, कैसे आप ध्यान दे पाओगे? तो उन्होंने जो शुद्ध पौधे थे अलग रखे, अशुद्ध पौधे अलग रखे, जिससे कि मिक्स ना हो पौधा। अब उसके बाद है अगला, मेंडल ने अपने प्रयोगों से प्राप्त जानकारी का रिकॉर्ड तैयार किया तथा उसका सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया। ये तो साफ ही लिखा है, हमने बता भी दिया। अगला नंबर दिया है, मेंडल ने स्वपरागण को रोकने के लिए विपुंसन की प्रक्रिया अपनाई। अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा कि ये विपुंसन क्या होता है, हम आपको बता देते हैं। विपुंसन का मतलब होता है पुष्प से पुंकेसर को काट के अलग करने की ही प्रक्रिया विपुंसन कहलाती है। तो स्वपरागण ना हो इसके लिए मेंडल ने क्या किया, उसमें विपुंसन कर दिया, मतलब पुंकेसर काट के अलग कर दी। ये भी एक सफलता का कारण बना। अगला नंबर है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया। किस पौधे का चुनाव किया था भैया? मटर के पौधे का चुनाव किया था। ठीक। उसके बाद आनुवंशिक लक्षणों का चयन मेंडल ने 7 आनुवंशिक लक्षणों का चयन किया जो सौभाग्यवश प्रभावी तथा अप्रभावी थे। ये बहुत बड़ी बात थी और सबसे प्रमुख कारण यही है सफलता का कि मेंडल ने जो भी 7 लक्षण लिए थे, 7 आनुवंशिक लक्षण लिए थे, वो सभी के सभी एक दूसरे के अप्रभावी थे। जैसे लंबा का बौना, लंबापन पौधों का प्रभावी लक्षण है तो बौनापन अप्रभावी लक्षण है कि नहीं? तो ऐसे करके 7 जो लक्षण लिए थे सभी लक्षण क्या थे? प्रभावी और अप्रभावी थे। तो इन कारणों से मेंडल के नियम सफल हुए। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद जान लेते हैं कि आखिरकार दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए आखिरकार मटर के ही पौधे का चुनाव क्यों किया। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिरकार मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के ही पौधे का चुनाव क्यों किया, है कि नहीं? बच्चों के मन में भी क्वेश्चन आता है, यार दुनिया में इतने पौधे भरे पड़े, आखिर मेंडल को मटर का ही पौधा मिला था, मटर का ही पौधा मिला था प्रयोग करने के लिए, लेकिन उसके भी कारण थे कि मेंडल ने क्यों किया था। तो चलिए हम लोग जानते हैं। सबसे पहला कारण देखिए क्या था, मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया। उसके सबसे पहला कारण था मटर का पौधा कैसा होता है? एक वर्षीय होता है। ठीक है, एक वर्षीय होता है। सबसे पहला कारण एक वर्षीय होता है। अब एक वर्षीय होता है ना, तो इसमें मटर के पौधे में आप लोगों ने देखा होगा कि 3-4 महीने में पुष्पन होने लगता है, फल लगते हैं। ठीक है, तो साल में कम से कम इसमें 2 से 3 बार तो फल आसानी से लगेंगे, फूल देगा ये। तो मतलब साल में आप 2 से 3 से 4 बार आसानी से अपने प्रयोग कर सकते हैं, मतलब कि कम समय में ज्यादा बार प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया। पहला कारण समझ में आया, मटर का पौधा एक वर्षीय होता है, जिसके कारण हम मेंडल एक समय में या फिर कम समय में ज्यादा बार प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए मेंडल ने दिमाग लगाया और मटर के पौधे का चुनाव।
अगर बेवकूफ होते तो क्या करते, ये किसी भी पौधे का चुनाव कर लेते किसी अन्य व्यक्ति की तरह, है कि नहीं। जैसे उदाहरण के लिए मान लो, अभी हमने जैसे उदाहरण के लिए बताया कि भैया बांस, अगर मेंडल कहते कि यार हम बांस पर अपना प्रयोग करें, तो आपने शायद सुना होगा, कुछ लोगों को तो लगता है बांस में फूल ही नहीं लगते, लेकिन जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि बांस में भी फूल लगते हैं। उसमें जीवन में 1 से 2 बार फूल आते हैं, वो भी कम से कम नहीं तो 50 साल के ऊपर ही, 50 साल के ऊपर ही, 50 साल के ऊपर ही पुष्प आते हैं। 50-60 साल के बाद पुष्प लगते, जीवन में केवल 1 से 2 बार। अब अगर मेंडल ना मटर के पौधे का चुनाव कर लेते तो सोचो, एक बार फूल का वेट करने में उन्हें 50 साल लग जाते, दूसरी बार में तो मेंडल तब तक मृत्यु को प्राप्त कर जाते, तो बाकी के प्रयोग कौन करता। इसीलिए मेंडल ने दिमाग लगाया और मटर को बांस को हटाया और बांस की जगह मटर के पौधे का चुनाव किया। क्लियर है, समझ में आ गया। अगला देखते हैं क्या कारण था, और क्या कारण था यार कि केवल इसी वजह से ले लिया मटर को। नहीं भैया, इसी वजह से नहीं लिया। मटर का पौधा उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी का मतलब समझ रहे हैं, नर व मादा जननांग एक ही पुष्प पर, नर व मादा जननांग एक ही पुष्प पर होते हैं, एक ही पुष्प पर एक पर है, ठीक है, पर होते हैं। समझ में आ गया, सिंपल सा है। उभयलिंगी, मटर का पौधा ना उभयलिंगी होता है। उन्होंने पपीते पर नहीं अपने प्रयोग किए। पपीता का पौधा सुने हो ना, क्या होता है, एक लिंगी होता। कई बार आपने देखा होगा ना गांव में, रे यार ये हमारा पपीता ना नर निकल गया साला, इसमें फल तो लगते नहीं, अब इसको हम काट के देंगे फेंक। समझ रहे हैं ना। तो उभयलिंगी पुष्प जानते हो क्या होते हैं। उभयलिंगी में नर और मादा एक ही पुष्प में होते हैं, और वही चीज यहाँ पर मटर में नर जननांग भी है एक ही पुष्प में और मादा जननांग भी है। तो इसलिए मतलब आप इसको चाहें तो एक लिंगी भी बना सकते हैं और द्विलिंगी तो ये है ही भैया। अगर आपको जरूरत नहीं है नर भाग की तो आप उसके पुंके सब काट दीजिए, मादा हो गया, सीधी बात। तो उभयलिंगी होने के कारण मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे का चुनाव किया, ये भी एक कारण। अच्छा, अब आपको लग गया होगा, पता लग गया होगा कि भैया 2 कारण तो बता दे। हाँ, मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है और ज्यादा दिन तक हम इस पर प्रयोग कर सकते हैं, मतलब कम समय में ज्यादा काम। दूसरा ये कि हाँ उभयलिंगी होता है। और क्या कारण हो सकती, क्यों, क्या और भी कारण है भैया, और भी कारण है। हम आपको बताते हैं कि और से क्या कारण है। तो और कारण ये है, मटर का पौधा संकरण कराने पर, मटर के लिख देते हैं के पौधे में संकरण कराने पर, तब थोड़ा फीका चल रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, कराने पर उत्पन्न संतति जनन क्षम होती है। जनन क्षम का मतलब जनन करने की क्षमता होती है। कई पौधों में आपने देखा होगा कि संकरण करा दिया जाता है तो संतति में जनन की क्षमता नहीं पाई जाती, लेकिन मटर का एक ऐसा पौधा है, अगर आप इसमें संकरण कराते हैं 2 भिन्न जनकों के बीच में, तो जो संतान उत्पन्न होती है उसमें भी जनन करने की क्षमता पाई जाती है। तो इसके कारण भी मेंडल ने कहा कि चलो भैया मटर ही बढ़िया, इतने सारे गुण भरे पड़े हैं, वो भी जिस तरीके से हमें चाहिए, जो हमें जरूरत है वो भरे पड़े। तो मेंडल ने इस पौधे का चुनाव किया, है नहीं। कितनी बड़ी बात है कि देखो, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो कि हाँ हमें ऐसा कपड़ा खरीदना है या फिर हमें ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करनी और सेम लक्षणों वाला आदमी मिल जाए, तो ये तो किसी जादू से कम नहीं है कि नहीं। तो यहाँ पे जादू ही हो रहा है और ये सफल होते जा रहे हैं, इसी कारण से ये सब सफल भी रहे मेंडल के लिए।
तो एक वर्षीय होता है, पढ़ लिया आपने, उभयलिंगी पढ़ लिया, संकरण पढ़ लिया आपने। और उसके बाद मटर के पौधे में, पौधे की लिखना, मटर के पौधे की संरचना प्राकृतिक रूप से, संरचना प्राकृतिक रूप से कैसे होती है, इसमें निषेचन हो सकता है या नहीं हो सकता, तो इसमें परागण नहीं होता। नॉर्मली देखा जाता है कि जो मटर के पौधे, इनकी संरचना ऐसे तरीके से ना कि इसमें पर परागण नहीं होता है, उसी को हमें यहाँ पर लिखना है। तो मटर की संरचना प्राकृतिक रूप से ऐसी होती है, प्राकृतिक रूप से ऐसी होती है जिससे स्वपरागण नहीं होता, जिससे पर परागण नहीं होता, पर परागण नहीं होता है, पर परागण नहीं होता है, पर परागण नहीं होता है। तो ये कुछ कारण थे जिनके कारण मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया। ये सब ना सभी पौधों में ऐसे लक्षण नहीं देखने को मिलते। तो मेंडल ने दिया कि देखो दुनिया झंझट में ना पड़े, दुनिया में तो बहुत सारे पौधे, किसको किसको ढूंढते फिरेंगे, मटर का पौधा है, आसानी से मिल जाता है, हमारे बगीचे में तैयार है, उन्होंने सोचा और इसी पे अपने प्रयोग कर डाला। और इस तरीके से मेंडल अपने प्रयोगों में कामयाब रहे। अब यहाँ पर ये वीडियो आपकी समाप्त हो रही है।